ओम गणेशाय नमः। आज हम बुध प्रदोष व्रत कथा की जो कथा है वो सुनेंगे और जानेंगे कि ये प्रदोष किस तरह की कथा को सुनाता है। देखिए, हर एक बार का अलग प्रदोष होता है। जो जिस दिन व्रत होता है, जिस दिन एकादशी और द्वादशी होती है, उस दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। उसके अगले दिन जिस दिन त्रयोदशी होती है, उस दिन ये प्रदोष का व्रत रखा जाता है। जिस दिन यह व्रत पड़ता है उस दिन का वो ही प्रदोष माना जाता है। जैसे सोम प्रदोष, मंगलवार का भौम प्रदोष और बुधवार का बुध प्रदोष। तो ये सारे प्रदोष जो हैं अलग अलग हैं, इन सभी की कथाएं भी अलग अलग हैं। बुधवार के दिन जब भी प्रदोष का व्रत आता है तो उसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। व्रत की कथा प्राचीन काल की बात है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सासू माँ से कहा कि बुधवार के दिन को पत्नी को लेकर अपने नगर जाएंगे। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करा के ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर ने भी अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा ना थी, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा ना रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती है। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहाँ से आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल तो एक दूसरे से मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई जो कि मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कभी भी नहीं करूँगा। उनकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत रखने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय।